समझना अच्छे से। अलग अलग टूल सीख गए, अब सीखने के बाद हम सारे टूल को कनेक्ट करके एक साथ देख लेंगे कि कौन सा टूल कैसे काम करता है। क्लियर? मतलब ये सब आपस में कनेक्टेड कैसे, इनकी फंक्शनिंग आपस में कनेक्टेड कैसे। क्लियर? अब समझना, मान लो किसी इंसान से हमने बीटा सेल ली। एक मिनट ये बताना, मैं इंसुलिन किसी इंसान से क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि इंसुलिन उतना ही बनता है जितना हमारी आवश्यकता है। एकदम क्लियर? अच्छा ये बताओ, दूसरे जानवरों से इसलिए नहीं क्योंकि वो एलर्जी प्रोड्यूस कर सकता था। अच्छा अब अगली बात, मान लो मैंने अंकित भाई की ले ली बीटा सेल। क्या ले ली? बीटा सेल। एकदम क्लियर? अंकित भाई की ले ली, भाई तुम ही पकड़े रहो, अंकित तुम पकड़े रहो। अंकित भाई की क्या ले ली? बीटा सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस कलर की होती है? इधर। अब मेरी बात समझना, इधर अरमान का इंजाइम फटाफट देते जाओ। अगर हम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना है तो हम क्या डालेंगे? कार्बोहाइड्रेट। लिपिड को तोड़ना है लाइपेज। प्रोटीन को तोड़ना है प्रोटीएज। आरएनए को तोड़ना है आरएनए। हो गया? जब ये सारी चीजें आप डालोगे, आराम से समझना, ये सारी चीजें आप डालोगे तो अल्टीमेटली आपका सेल का ब्रेकडाउन होगा। और जब, कोई बात नहीं, उन डीएनए को इग्नोर करो, जब सेल का ब्रेकडाउन होगा, आराम से देखते जाइएगा, इधर देखो, तो इसी में कहीं पर है हमारा चाहत भरा डीएनए। आराम से सुनते जाना, जो हमारा चाहत भरा डीएनए है, जो हमारा चाहत भरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो हमारा चाहत भरा डीएनए है, उसमें बच्चों हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला था जो स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से तोड़ेगा कहीं पर भी। क्या वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आपके रिकॉग्निशन साइट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। उसका सीक्वेंस इंसुलिन बनाने वाले जीन के बीच में ना है, वरना जीन हमारा क्या हो जाएगा? खराब। जब हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेंगे तो सीधी सी बात है, ये अपना काम करना चालू, ये अपने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से जिन दो न्यूक्लियोटाइड के बीच ऊपर कट करेगा, उन्हीं दो न्यूक्लियोटाइड के बीच नीचे कट करेगा। एकदम क्लियर है ये बात? अब मेरा मानना डीएनए इसी में टहल रहा होगा। अब बेटा डीएनए को हम प्रेसिपिटेट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? चिल्ड इथेनॉल। जब हम डीएनए में जब हम चिल्ड इथेनॉल इसमें डालते हैं, आराम से समझना, जब चिल्ड इथेनॉल इसमें डालते हैं तो डीएनए आपका क्या होने लगेगा? प्रेसिपिटेट। अब बेटा मैंने कहा था स्पूलिंग याद आया? स्पूल हम एक लेंगे, इधर स्पूल लेंगे जिसमें हम डीएनए को क्या करेंगे? फंसाएंगे। और डीएनए को फंसा के हम इसे किस में डालेंगे? अलग अलग वेल्स में। हाथ से डाल दो, है ना यार? इधर थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा इसमें। यहाँ तक क्लियर? हमने सभी वेल्स में डाल दिया। अब जैसे ही हम बैटरी ऑन करेंगे, मैंने आपसे कहा था, अब आप जल्दी से बताइए इस पूरे में क्या चीज गलत की गई है? कैथोड और एनोड। एनोड होगा उधर, कैथोड होगा इधर। एकदम क्लियर है ये बात? चलो, एनोड होगा इधर और कैथोड होगा इधर। इधर देखो आराम से, डीएनए नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव, तो मेरा मानना डीएनए कैथोड से एनोड की तरफ भागेगा। कैथोड से एनोड की तरफ भागेगा। डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज विल मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड। एकदम क्लियर है बात? कैथोड से एनोड की तरफ भागना शुरू करेगा। जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा उतनी दूर जाएगा। इस जेल का नाम क्या था? एगारोस। एगारोस जेल जो है सीवीड से मिलती है क्या? लेकिन क्या अभी आपको डीएनए दिखेगा? क्या डीएनए विजिबल लाइट में दिखेगा? अंकित इलेक्ट्रोकट तुरंत इधर यूवी टॉर्च। अच्छा अब मेरा मानना है हमें इसमें डालना पड़ेगा, वेट अभी हम रुक जाओ, मेरा मानना है अभी इसमें डालना पड़ेगा हमें एथिडियम ब्रोमाइड। काफी पैक्ड है एथिडियम ब्रोमाइड। बेटा इधर देखो, इधर एथिडियम ब्रोमाइड, थोड़ा दूर। एथिडियम ब्रोमाइड जो है इधर, एथिडियम ब्रोमाइड, ये है आपका ETBr, दैट इज एथिडियम ब्रोमाइड। इधर इसको थोड़ा दूर ही रखते हैं। इधर, अरे भाड़ा में गया ग्लव्स। इधर ETBr। अब आप ये जो एथिडियम ब्रोमाइड है, जब आप एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेनिंग करना चालू करेंगे, आराम से देखते जाना, एथिडियम ब्रोमाइड से जब आप स्टेनिंग करना चालू करेंगे, क्या अभी भी, बेटा बैठ जाओ, कोई लोग खड़े नहीं होना, क्या अभी भी आपको डीएनए दिखाई देगा क्या? अब हमें डालना पड़ेगा यूवी ब्लेड।
अब आप कहोगे सर ये यूवी रे कैसे हुई सर? सर इसमें तो लाइट दिख रही है। बेटा लाइट इसलिए डाली, देखो इसमें कुछ बल्ब लाइट के लगा दिए जाते हैं ताकि ये पता चल जाए कि यूवी टॉर्च क्या है, ऑन। याद करो ये भी बताया था यूवी रेडिएशन बी वाला आपको स्किन कैंसर करा सकता है। जब आप इस पे यूवी रे डालोगे, कट, जब आप इस पे यूवी रे डालोगे तो डीएनए आपका आपको इधर डीएनए आपका ये 1,20,000, बेटा बैठ जाओ बेटा, बैठ के दिखेगा, 1,20,000 बेस पेयर वाला। बेटा हैव अ पिन ड्रॉप साइलेंस, बेटा बैठ जाओ तभी पीछे वाला देख पाएगा, इतनी भीड़ में फिर कोई नहीं देख पाएगा ना। अब इतना 1000 बच्चा बैठा तो ऐसे नहीं देख पाएगा। बैठ जाओ। अब डीएनए आपका देखो इतना ही ऑरेंज दिखता है जितना दिख रहा है। इधर क्या आपको चमकता हुआ डीएनए दिख रहा है? इधर तुम टॉर्च पकड़ो, इधर 1,20,000 बेस पेयर वाला ही है हमारा, कैसी ही है हमारा चाहत भरा डीएनए जो हमारा इस समय आपको चमकता हुआ दिख रहा है। इधर अब हम क्या करेंगे, 1,20,000 वाला हमारा जो चाहत भरा डीएनए है उसको हम काट के एल्यूशन करके इसको क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। और जब आप एल्यूशन करके इस डीएनए को यहाँ से, अरे यार, एल्यूशन करके यहाँ से जब आपने इस डीएनए एल्यूशन करके इस डीएनए को डालोगे तो मेरा मानना है सर प्रोसेस बार बार मत करिए सर पीसीआर करा दो सर। ये बताओ क्या 1 बिलियन कॉपी 30 सेकंड में बन जाती है? पीसीआर फर्स्ट स्टेप डीनेचुरेशन, सेकंड स्टेप एनीलिंग, थर्ड स्टेप एक्सटेंशन। कैट पॉलीमरेज इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जैसे ही आपने इस डीएनए के टुकड़े को पीसीआर में डाला, किस में डाला? पीसीआर लाइट ऑन। जैसे पीसीआर में डाला, प्लीज सिट डाउन, जैसे पीसीआर में डाला, पीसीआर चंद समय में आपकी चाहत भरे डीएनए की हजारों कॉपीज बना देगा। तो ये चंद सेकंड में आपकी चाहत भरे डीएनए कितनी कॉपी बन गई? हजारों कॉपी बन गई। पक्का? अब बेटा मेरा मानना है सेम काम हमें वेक्टर के साथ भी करना चाहिए। अब जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा के मान लीजिए अपना वेक्टर ऑब्टेन लाइट ऑफ, और हमें पता है वेक्टर के पास 30,000 30,000 बेस पेयर है। हमें पता है वेक्टर के पास 30,000 बेस पेयर है, तो हम एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेनिंग कर लेंगे, यूवी टॉस डालेंगे और 30,000 बेस पेयर पे कट लेंगे, और 30,000 बेस पेयर पे कट लेकर इसको यहां से निकालेंगे और इसकी भी कराएंगे पीसीआर। और जब इसकी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, लाइट ऑन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जब इसकी होगी तो थोड़ी देर बाद मात्र 1 बिलियन, कितना? 1 बिलियन मात्र 30 साइकिल में 1 बिलियन आपकी कॉपी तैयार है, और ये है आपका वेक्टर। बोलिए। और अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा ऐसे क्या? वेक्टर। बोलो। अब ये जो हमें वेक्टर मिला है, वेक्टर को और अपनी चाहत भरे डीएनए को हम ढेर सारा ले लेंगे। बोलो। और एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, और टेस्ट ट्यूब में एंजाइम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? डीएनए लाइगेज। जब डीएनए लाइगेज हम इसमें डालेंगे तो बेटा 2 संभावना है, या तो डीएनए जुड़ेगा या तो डीएनए नहीं जुड़ेगा। एकदम क्लियर है बात? या तो डीएनए जुड़ेगा या तो डीएनए नहीं जुड़ेगा। जुड़ गया तो रिकॉम्बिनेंट, नहीं जुड़ा तो नॉन रिकॉम्बिनेंट। पक्का? अब अगर मान लीजिए इंजेक्शन, अगर मान लीजिए इधर, अब इसमें मैंने आपको ये भी सिखाया था ना कि इसमें कुछ वो डाल देते हैं, गोलियां डाल देते हैं, है ना? गोलियां किस केस में डालते हैं? गोल्ड टंगस्टन की। ये मैंने गोलियां डाल दी गोल्ड और टंगस्टन की। अच्छा, अब डीएनए उसके ऊपर कोट हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट भी होगा और नॉन रिकॉम्बिनेंट भी होगा। इधर अब बेटा अगर एनिमल का केस है, तब इधर अगर एनिमल का केस है तो रिट्रोवायरस भी इस्तेमाल किया जा सकता था। प्लांट का केस है इधर अगर एनिमल का केस है तो रिट्रोवायरस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप इंजेक्शन में से फिल कर लीजिए। बोलो यार। और मान लीजिए ये हो गई आपकी सेल, और आप इंजेक्ट कर दीजिए। बोलो भैया। दिस इज कॉल्ड माइक्रो इंजेक्शन। इट्स ओके, दिस इज कॉल्ड माइक्रो इंजेक्शन। अब अगला मेरी बात सुनना, इधर अब अगर हम चाहें तो हम इस लाइट ऑफ,
अगर हम चाहें तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं जीन गन। अगर हम चाहें तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं जीन गन। एम करेंगे और खट से निशाना। बोलो बेटा। अच्छा, इधर अगर बैक्टीरिया होगा तो कैल्शियम से ट्रीटमेंट करा सकते हैं हम लोग। बोलो यार, कैल्शियम से ट्रीटमेंट कराएंगे। फिर आइस 42 डिग्री आइस, एकदम क्लियर। लाइट ऑन। अब बेटा इधर, अब किसमें गया है किसमें नहीं गया ये पता कर लेंगे सेलेक्टेबल मार्कर। जिसमें अपने आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन अपना डाला है, जिसमें आपने अपना चाहत भरा डीएनए आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में डाला है, हम वो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे जो आपकी क्या होगी, नॉर्मल। जिसका रेजिस्टेंट जीन क्या है, नॉर्मल। मान लो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पर आपने अपना चाहत भरा डीएनए डाला है, तो आप इस्तेमाल करेंगे एम्पीसिलिन। एम्पीसिलिन डालते ही नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मर जाएंगे और ट्रांसफॉर्मेंट बच जाएंगे। अब ट्रांसफॉर्मेंट में भी दो कंडीशन है, रिकॉम्बिनेंट और। अब बेटा अगली एंटीबायोटिक डालेंगे, आप ब्लू स्क्रीनिंग कर सकते हैं। याद आया, ब्लू स्क्रीनिंग में व्हाइट कॉलोनी चाहिए या ब्लू? हाँ, व्हाइट कॉलोनी चाहिए। अब मेरा मानना है अगर आप अब डालेंगे टेट्रासाइक्लिन तो ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट मर जाएंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट बच जाएंगे। तो जो चाहिए था वो तो मर गया। तो अब हम इस्तेमाल करते हैं मास्टर कॉपी। मास्टर कॉपी से हमने बैक्टीरिया लिया और उसको कहाँ डाल दिया, बायो रिएक्टर में। एकदम क्लियर है बात, किसमें डाला, बायो रिएक्टर में। बायो रिएक्टर अगर आप गौर से देखिए, लाइट ऑफ। बायो रिएक्टर गौर से देखिए, न्यूट्रिटिव मीडियम का, न्यूट्रिटिव मीडियम। बायो रिएक्टर में हमें न्यूट्रिटिव मीडियम डालना पड़ेगा। स्पार्जर होना चाहिए ताकि ऑक्सीजन, अरे ऑक्सीजन की डिलीवरी भी तो करनी है। स्टाइरर क्या करेगा, प्रॉपर चारों तरफ क्या कर देगा, मिक्सिंग। अब इसीरिया कोलाई इसके अंदर है, हमने न्यूट्रिटिव मीडियम डाल दिया। और अब अगर हम आपका चलाना, बेटा प्लीज सिट डाउन, आई सेड सिट डाउन, दिस इज माय क्लास बेटा, तो मुझे जानते हो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इधर अब अगर हम देखें तो ये देखो, ये दिख रहा स्टाइरर। अरे वीडियो देख लेना आराम से, इस पे जूम करना अभिषेक। स्टाइरर क्या कर रहा है, चारों तरफ प्रॉपर क्या कर दे रहा है, मिक्सिंग, प्रॉपर मिक्सिंग कर दे रहा है। अब इसीरिया कोलाई खाओ पियो, जनसंख्या बढ़ाओ, और सिर्फ जनसंख्या मत बढ़ाओ, हमारा इंसुलिन भी बनाओ। अब हम लोग एक सैंपल लेने के लिए एक बोतल देना। अब हम लोग थोड़ी देर बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इधर अब देखो, देख लो मिक्सिंग कर रहा है, दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर सैंपल निकालने के लिए कुछ दोगे इधर। अब मेरी बात सुनो, बस है, प्लीज सिट डाउन। ऐसे नहीं चलता, बैठ नहीं चलता बेटा, मेरी क्लास में बैठ जाओ। इधर लाइट ऑन। अब हम लोग क्या करेंगे, सैंपल पोर्ट से पूरा निकाल लें कि कुछ निकाल लें, कुछ हम लोग इसमें से माल क्या करेंगे, निकाल लेंगे। और अल्टीमेटली ये कुछ माल जो है हम ये ले लिए और इसको भेज देंगे डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में। भाई साहब इसमें से इसीरिया कोलाई निकालेंगे, उसे फाड़ेंगे, उसके अंदर से इंसुलिन निकालेंगे, उसके बाद उसकी लैब टेस्टिंग होगी, उसके बाद ये मार्केट में जाकर घर घर इंसुलिन बेचेंगे। बोलो भैया, जब से शादी हुई है चेहरा उतर गया है। दिस स्टेप इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। नाउ फाइनल टच, सबसे पहले एक सेल लिया था, सेल पर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए कार्बोहाइड्रेट, लिपिड को तोड़ने के लिए प्रोटीन, को तोड़ने के लिए आरएनए, को तोड़ने के लिए। अल्टीमेटली उसके बाद हम क्या किए थे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाले थे, फिर हमने चिल्ड इथेनॉल डाला था, प्रेसिपिटेट कराया, स्पूलिंग करी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराई, एथिडियम ब्रोमाइड डाला, यूवी टॉस डाला, ब्राइट ऑरेंज कलर के डीएनए दिखेंगे, कट करके एलूशन किया, पीसीआर किया, लाखों कॉपीज वेक्टर की भी बनी और वेक्टर की भी और डीएनए की भी, डीएनए लाइगेज की मदद से जोड़ दिया। अब किसी में गया होगा और किसी में नहीं, अरे मतलब जोड़ दिया, जुड़ा होगा या नहीं जुड़ा, जुड़ गया तो रिकॉम्बिनेंट और नहीं जुड़ा तो नॉन रिकॉम्बिनेंट। बोलो यार। अब मेरा मानना है इसको हमने 4 मेथड, माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक, रिट्रोवायरस और कैल्शियम वाला मेथड, याद आया। 4 मेथड से हम इसे बैक्टीरिया में डालेंगे, सेलेक्टेबल मार्कर की मदद से हम लोग पकड़ लेंगे कि गया है या नहीं गया। जिसमें गया है हम उसको ले जाएंगे, किसमें डालेंगे, बायो रिएक्टर में। सैम्पलिंग पोर्ट से हम सैंपल निकालेंगे और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए भेज देंगे। एंड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज साहिल सिद्दीकी, थैंक यू, धन्यवाद।